ओम शांति। 18 तारीखना भगवानना महावाक्यों सार है। शिव बाबा के मीठे बच्चे, तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। जैसे आकाश में तारे हैं ना, कैसे चमकते हैं। शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे धरती के सितारे हो, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है ना। सारे विश्व को रोशनी देनी है, माना सभी आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना है ना। परमात्मा के तरफ नज़दीक आए, ऐसी सेवा करनी है। प्रश्न, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? पहले तो काया कंचन जैसी का मतलब क्या है? काया कंचन माना हमारा शरीर पवित्र, निरोगी, तंदुरुस्त, जहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, उसे कहते हैं कंचन काया। उत्तर, शिव बाबा ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान देकर हमारी काया को कंचन बना देते हैं। इसीलिए महिमा गाते हैं त्वमेव मात पिता। शिव बाबा ही हमारे पिता हैं और ब्रह्मा माँ द्वारा हमारी पालना करते हैं, इसीलिए कहते हैं त्वमेव मात पिता। अभी तुम ब्रह्मा द्वारा ज्ञान ले रहे हो, जिस ज्ञान से बाबा की याद से पाप कटते हैं, और जब पाप कट जाते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है, तो पवित्र आत्मा को काया भी कंचन जैसी मिलती है। धारणा सार है, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जब तक बाबा की याद में नहीं रहेंगे, आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। मन मना भव का इशारा देना है। मन से बाबा को याद करो, सभी को संदेश देना है। योग बल से पवित्र बन चमकता सितारा बनना है। जैसे आकाश में देखते हैं तो हमें कौन सा सितारा अच्छा लगता है? जो चमकता है, सुंदर है, वही सितारा अच्छा लगता है ना। ऐसे बाबा कहते ज्ञानी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, धरती के सितारे बनो। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझना है। इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। जो कर्म के अधीन लिखा हुआ है वही रिपीट हो रहा है ना। तो बाबा कहते ड्रामा को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्य को अज्ञान अंधेरे से निकालना है। क्योंकि भगवान को तो मानते हैं, पर कितनी सारी अंधश्रद्धा भरी हुई है, कितनी सारी मनुष्य में अज्ञानता भरी हुई है कि जिस परमात्मा को वो अपना पिता कहता है, उसे ही ठीकर भीतर में कह देता है, उसे ही सर्वव्यापी बोल देता है। तो ये सारी अज्ञानता उनमें से निकालनी है। पर बाबा कहते अज्ञानता कब निकलेगी? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विनाश। जितना जितना ज्ञान समझ में आता जाएगा, अज्ञानता निकलती जाएगी। वरदान, बालक सो मालिक की स्मृति द्वारा सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शिव बाबा के बालक हैं, पर इंद्रियों के मालिक हैं। जब संपूर्ण तरह हम इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, तभी बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बन सकते हो। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, मालिक भी हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा शिव बाबा के वारसे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो सर्व की, तो स्व की, स्व એટલે हम स्वयं की,
सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण चलती है, तभी तो हम स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भूलकर वश में करने वाला यह मन है। इसीलिए शिव बाबा मंत्र देते हैं, मन मना भव। इंद्रियों का मालिक बनना है तो परमात्मा कहते हैं, मन तेरा मेरे में लगाए, मन मना भव हो जा, तभी इंद्रियां तुम्हारी पवित्र भी होगी, कंट्रोल में भी रहेगी। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन भगवान में लगा हुआ है। तो व्यर्थ चिंतन का टाइम ही कहाँ है, कोई व्यर्थ में बुद्धि नहीं जाएगी और सर्व खजानों के अनुभवी बन सकते हैं। स्लोगन, परमात्मा मोहब्बत के झूलों में उड़ती कला की मौज मनाने वाले ही श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। किसे कहते हैं शिव बाबा भाग्यवान? परमात्मा तो मिला, पर परमात्मा अनुभूति में हम कितना रहते हैं। जो परमात्मा अनुभूति में खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, वही भाग्यवान। बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे ऐसे हैं जो शिव बाबा के बने पर परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकते, तो खुश भी नहीं रह सकते, सारा दिन व्यर्थ नेगेटिव, है ना, ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते हैं। तो मैं आत्मा कौन हूँ? शिव बाबा की बालक पर इंद्रियों की मालिक हूँ। परमात्मा ने मुझे इसके ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त बनाया है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, सो विश्व राज्य अधिकारी हूँ। जितना इस श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वमान में स्थिर रहेंगे, उतना बाबा कहते भाग्यवान बन सकेंगे। ओम शांति।